कौवा और सांप की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक ऊंचे पेड़ की डाली पर एक कौवा और उसकी पत्नी अपने अंडों के साथ घोंसले में रहते थे। लेकिन उसी पेड़ के नीचे एक बड़ा काला और धूर्त सांप रहता था। जब भी कौवा और उसकी पत्नी खाने की तलाश में दूर जाते, सांप चुपके चुपके ऊपर चढ़ता और घोंसले में रखे अंडे निगल जाता। कौवा और उसकी पत्नी वापस लौटकर आते और घोंसला खाली देखकर बहुत दुख से रोने लगते। उसके मन में हमेशा यही सवाल रहता, आखिर कौन बार बार हमारे अंडे चुरा रहा है। अगर ऐसा चलता रहा तो हमारे बच्चे कभी जन्म ही नहीं ले पाएंगे। सच्चाई जानने के लिए एक दिन कौवा और उसकी पत्नी पास के पेड़ पर छुप गए। कुछ ही देर बाद उसने देखा, वही काला सांप उसके अंडे निगल रहा है। कौवा और उसकी पत्नी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। कौवे ने कहा, इस सांप से अपने अंडों का बदला लेकर ही दम लूंगा। कुछ दिन बाद कौवा उड़ता उड़ता राजमहल के बगीचे में पहुंचा। वहां रानी तालाब में स्नान कर रही थी और किनारे पर उसने अपने गहने रख दिए, जिसकी रखवाली सेवक कर रहे थे। कौए को एक उपाय सूझा। यही मौका है, उसने मन ही मन कहा। कौवा उड़ता हुआ गहनों के पास पहुंचा और उससे एक चमचमाती चीज दिखी। कौए ने सोने की माला उठा लाया और तेजी से उड़ गया। ये देखकर रानी और सैनिकों ने शोर मचाया। अरे, कौवा गहने ले गया! पकड़ो पकड़ो! कौवा सीधे अपने पेड़ पर पहुंचा और उस माला को सांप के बिल के पास गिरा दिया। कुछ ही देर बाद सैनिक वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि माला सांप के बिल के पास पड़ी है। सैनिकों ने बिल खोदा और जैसे ही सांप बाहर निकला, सैनिक डर गए और अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने तुरंत उसे मार डाला और माला वापस अपने साथ ले गए। अब उस पेड़ के नीचे का खतरा हमेशा के लिए खत्म हो गया। कौवा और उसकी पत्नी खुशी खुशी अपने अंडों की देखभाल करने लगे। जल्द ही उनके प्यारे बच्चों ने जन्म लिया और उनकी दुनिया खुशियों से भर गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि समझदारी और बुद्धि से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है।